39। भीष्म ने गवाक्ष में से देखा। फुलवारी में बच्चे खेल रहे थे। हां, ये बच्चे फुलवारी में ही खेलने के योग्य थे। 12 वर्ष का धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण फुलवारी में ही खेल सकता था। अन्यथा कुरुकुल का 12 वर्षीय कुमार या तो ऋषिकुल का कठोर जीवन व्यतीत करते हुए शस्त्राभ्यास कर रहा होता या फिर किसी बीहड़ वन में मृगया खेल रहा होता। किंतु धृतराष्ट्र जन्मांध है। युद्ध का अभ्यास उसके लिए अनावश्यक है। शरीर के व्यायाम के लिए वो शस्त्रों का अभ्यास कर ले, वो एक भिन्न बात है। अन्यथा शस्त्राभ्यास उसके लिए किसी काम का नहीं है। धृतराष्ट्र ने उसमें विशेष रुचि भी नहीं दिखाई। उससे छोटा है पांडु, प्रायः 11 वर्षों का हो चुका है, किंतु अभी तक तनिक भी कठोर कार्य नहीं कर सकता। कठोर काम उससे कोई करवाए भी क्या, यदि एक पक्ष तक उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। आज हंस रहा है, खेल रहा है, सारी फुलवारी में भाग दौड़ रहा है, निश्चय ही कल वो अपने अंग अंग में पीड़ा का राग गाएगा। भीष्म ने कई बार सोचा है कि उसे क्षत्रियों के कठोर जीवन का कुछ आस्वादन कराए, किंतु ना तो उसमें उसकी क्षमता प्रतीत होती है, न वो सहमत होता है, और न राजमाता सत्यवती भीष्म को इसकी अनुमति देती है। वैसे मन से वो बहुत महत्वाकांक्षी प्रतीत होता है। चाहता है कि मान लिया जाए कि वो संसार का महान धनुर्धर है, किंतु उसके लिए जो अभ्यास चाहिए, उसके लिए न उसके पास समय है, न धैर्य, न ऊर्जा। कुछ है तो केवल दर्प। कुरुओं के राजवंश में जन्मा है, सब कुछ सहज प्राप्त है। कोई उसकी आलोचना नहीं कर सकता, कोई उसके दोष नहीं गिना सकता, कोई उसे अनुशासित नहीं कर सकता। भीष्म ने जब थोड़ा सा प्रयत्न किया तो उसने रो रो कर आकाश सिर पे उठा लिया। करना कुछ नहीं चाहता, कर कुछ नहीं सकता, किंतु मानता है स्वयं को वो संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, योद्धा, अश्वारोही और रथारोही, और चाहता है कि शेष लोग भी इसका विश्वास करें। अहंकारी है चित्रांगद जैसा। नहीं, चित्रांगद का विरोध किया जाता तो वो क्रुद्ध होकर आक्रामक हो जाता था, किंतु पांडु क्रुद्ध होकर रो पड़ता है। आत्मपीड़न में बहुत विश्वास है उसका। क्रुद्ध हो जाएगा तो दूसरे से छीनने के स्थान पर अपना सब कुछ उसे दे डालेगा, और उसे पीड़ा पहुंचाने के स्थान पर वो स्वयं को पीड़ा पहुंचाएगा। मन का सरल है बेचारा, धृतराष्ट्र के समान धूर्त नहीं है। मन में जो कुछ है वही उसकी जिह्वा पर है, वही उसके व्यवहार में भी है। धृतराष्ट्र को जन्मांध कर ईश्वर ने उससे सृष्टि का बहुत कुछ छिपा लिया है। वैसे ही धृतराष्ट्र ने अपने मन का बहुत कुछ अन्य लोगों से छिपाना सीख लिया है। वाणी और व्यवहार का बहुत मीठा है, किंतु मन में बहुत कटुता है उसकी। भाग्य ने उसे वंचित किया है तो वो भी दूसरों को वंचित करने में तनिक संकुचित नहीं होता। बड़ा होकर भयंकर स्वार्थी होगा ये धृतराष्ट्र। इससे पांडु की रक्षा कौन करेगा? अभी तो बालक है पांडु, परिवार के बड़ों के बीच रहता है, चारों ओर संरक्षित और सुरक्षित है, किंतु बड़े होकर तो जीवन को स्वयं झेलना पड़ता है, सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन तो बहुत कठोर है। तब ये रोगी कोमल मन का बालक क्या करेगा? और कुछ नहीं कर पाएगा तो कितना दुखी होगा। इतना भावुक है, दुख का बोध भी इसे अतिरेक पूर्ण होगा। और ये विदुर अब 10 वर्षों का तो ये भी हो गया है। खेल तो ये भी रहा है, बालक है तो खेलेगा ही, किंतु जैसे उसका मन खेल में नहीं लगता, पोथियों में उसका मन अधिक रमता है। इतने छोटे से मुख से जब बड़े बड़े प्रश्न करता है तो भीष्म को कुछ विचित्र ही लगता है। धर्म क्या है? नीति क्या है? सृष्टि का स्वरूप क्या है? ईश्वर का स्वरूप क्या है? समाज क्यों है? राज्य की आवश्यकता क्या है? राजा का कर्तव्य क्या है? उसके विषय में सोचते हैं तो भीष्म को लगता है कि विदुर के साथ अन्याय हो रहा है। इसकी प्राकृतिक भूमि हस्तिनापुर का राज प्रासाद नहीं, कृष्ण द्वैपायन का आश्रम ही है। पर यह नियोग से उत्पन्न संतान है। व्यास इसे पुत्र के रूप में अपने आश्रम में नहीं ले जा सकते। गुरु के रूप में भी वो इसे कैसे ले जाए? राजमाता सत्यवती ने कुरुकुल के राजकुमारों का ऋषिकुलों में जाना ही बंद कर दिया है। जब राजकुमार ही नहीं जाएंगे तो यह दासी पुत्र कैसे गुरुकुल में जाएगा? कृप इन सबसे बड़ा है। पिता शांतनु ने अपने अंतिम दिनों में ऋषि शरद्वान की इन 2 जुड़वा संतानों कृप और इसकी बहन कृपी को वन से अपने साथ ले आए थे।
उनका पालन पोषण यहीं हुआ। तब से वे राजवंश के आश्रितों के रूप में ही रह रहे हैं। ब्राह्मण पुत्रों के साथ कृप की शिक्षा दीक्षा हुई है और कृपि ने भी ब्राह्मण कन्याओं के साथ विद्या प्राप्त की ही होगी। बीच में एक बार ऋषि शरद्वान आए थे, अपने बच्चों से मिल गए थे और तब ही कृप को धनुर्विद्या का न केवल कुछ ज्ञान दे गए थे वरन अच्छा अभ्यास भी करा गए थे। कृप मेधावी है और परिश्रमी भी, धनुर्विद्या का निरंतर अभ्यास कर रहा है। कई बार भीष्म से भी चर्चा करता है और भीष्म कई बातें उसे बता भी देते हैं। कृप का कुछ लाभ पांडु के शस्त्र अभ्यास में हो रहा है। भीष्म उसे जो सिखाते हैं उसका अभ्यास धीरे धीरे कृप ही उसे कराता रहता है। अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि भीष्म पांडु को किसी युद्धाचार्य को सौंप दे और भीष्म का ध्यान कृप से हटकर उसकी जुड़वा बहन कृपि की ओर चला गया। यदि कृप वयस्क हो गया है तो कृपि का भी तो वही वय है, उसके विवाह की भी चिंता करनी होगी। कोई उपयुक्त वर देखकर उसका विवाह अब कर देना चाहिए। विवाह तो इन लड़कों के भी करने हैं, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर। अब इन सब के पिता वो ही है। भीष्म मन ही मन हंस पड़े। क्या सोचता है मनुष्य और क्या होता है। वो गृहस्थी के जंजाल में नहीं पड़ना चाहते थे और प्रकृति ने कितनी बड़ी गृहस्थी उनके चारों ओर जुटा दी। माता सत्यवती, अंबिका, अंबालिका, मर्यादा, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, कृप, कृपि। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो उसके लिए धन संपत्ति, दास दासियां, आचार्य, सैनिक, गौशाला, अश्वशाला, सब कुछ तो चाहिए। पर यह सब किसका है? भीष्म का तो नहीं है, वो तो संरक्षक मात्र है। ये सब तो भावी युवराज का है। पर भावी युवराज कौन है? इनके नियुक्त जनक ने तो अपना निर्णय बड़ी दार्शनिक मुद्रा में दिया था। द्वैपायन ने कहा था, उनकी दृष्टि में सारे जीव समान हैं। प्रकृति ने सबको समान अधिकार दिए। सब अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करते हैं और सब अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार भोग करते हैं। भगवान सूर्य किसी जाति, वर्ण अथवा लिंग का भेद नहीं करते। जिसे उनसे जितना ताप और प्रकाश चाहिए वो ले सकता है। मां गंगा किसी से ये नहीं पूछती कि वो कौन है और जल क्यों लेना चाहता है। पवन देव किसी को स्पर्श से वंचित नहीं करते। वैसे ही द्वैपायन का मन धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर में कोई अंतर नहीं करता। वे तीनों ही उनके स्नेह के भाजन हैं। उनका अपना साम्राज्य आध्यात्म का साम्राज्य है। वो उसका वितरण करते समय किसी को भी वंचित नहीं करेंगे। नेत्रहीन होने पर भी धृतराष्ट्र द्वैपायन के ज्ञान भंडार, आध्यात्म साम्राज्य में से जो और जितना चाहेगा प्राप्त कर सकता है। द्वैपायन के पास उसके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। पांडु उससे अवस्था में छोटा है और शरीर से दुर्बल है, किंतु अधिकार की दृष्टि से वो उससे तनिक भी हीन नहीं है। द्वैपायन उसे अपने स्वत्व में से देते हुए तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। और विदुर अवस्था में सबसे छोटा है, सामाजिक दृष्टि से कदाचित किंचित हीन है, किंतु द्वैपायन का ज्ञान तो किसी को दासी पुत्र नहीं मानता। वो न किसी को दासी मानता है न स्वामिनी। प्रकृति ने तो किसी को दास अथवा स्वामी नहीं बनाया। ये सामाजिक विधान है और कोई सामाजिक विधान किसी सन्यासी तपस्वी के चिंतन का नियंत्रण नहीं करता। सन्यासी ने समाज का त्याग कर दिया है। द्वैपायन के लिए तीनों बालक एक समान हैं। अब रजोगुण की दृष्टि से, सामाजिक विधान की दृष्टि से, कुल परंपरा की दृष्टि से, राजनीति की आवश्यकता की दृष्टि से भीष्म विचार करें कि हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन है। भीष्म जितना ही सोचते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। यह निर्णय उनके लिए सरल नहीं है। बालकों के रूप में वे तीनों को भी समान रूप से प्रिय है। पक्षपात उनके मन में भी नहीं है, किंतु वो द्वैपायन के समान सन्यासी नहीं है कि समस्या का समाधान किए बिना उसे किसी और पर डाल स्वयं अपनी कुटिया में जाकर समाधिस्थ हो जाए। पर शायद द्वैपायन ने समस्या के समाधान की उपेक्षा नहीं की, उससे आंखें नहीं चुराई। उनके लिए कदाचित यह समस्या है ही नहीं। उनके पिता के मन में भी इस प्रकार का भेद नहीं था। उनके लिए पुत्र पुत्र ही था।
सामाजिक विधान से, चाहे वो किसी वर्ग के अंतर्गत आता हो। इसलिए उन्होंने द्वैपायन को पुत्र रूप में स्वीकार किया, उसका पालन पोषण किया, उसे शिक्षा दीक्षा दी, उसे साधना और तपस्या के मार्ग पर डाला, और आज वो महामुनि व्यास है। पराशर के लिए यह सब संभव हुआ क्योंकि वो वनवासी तपस्वी थे, उन्हें समाज में नहीं रहना था। किंतु सत्यवती तपस्विनी नहीं थी, उसे समाज में रहना था। इसलिए वो अपने कानीन पुत्र को फेंक कर चली आई। कभी पलटकर उसकी ओर नहीं देखा, उसकी खोज खबर नहीं, उसके रोग शोक का समाचार प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। कभी किसी के सम्मुख नाम भी नहीं लिया कृष्ण द्वैपायन का। गृहस्थ और सन्यासी, सामाजिक और समाज विमुक्त में अंतर तो है ही। कुरु साम्राज्य के संरक्षक अभिभावक के रूप में न सोच, व्यक्ति भीष्म के रूप में सोचें तो कदाचित वो भी इन जाति, वर्ण और कुल भेदों को भेद न माने। भेद तो संकुचित दृष्टि का परिणाम है। विभाजन तो अपनी सीमा और अक्षमता के कारण करता है मनुष्य। आकाश और सागर तो अपना विभाजन नहीं करते। ये तो मनुष्य ही है जो धरती का भी विभाजन करता है, आकाश का भी और सागर का भी। कुरुकुल सारी दृष्टि पर शासन नहीं कर पाता, इसलिए वो सारी सृष्टि को एक दृष्टि से नहीं देखता। वो अपने आधिपत्य के अधीन धरती को अपनी और उसके बाहर की धरती को पराई मानता है। हम प्रत्येक मनुष्य को अपना भाई या पुत्र नहीं मान पाते, उतना आत्मविस्तार नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें पराया मानते हैं। भीष्म ये सब सोच सकते हैं पर उस पर चल नहीं सकते। वो विभिन्न वर्गों में विभाजित मानव समाज में रहते हैं, उन्हें उसी सामाजिक विधान के अनुसार चलना होगा, और इस समय तो उन्हें कुरुकुल के उत्तराधिकारी का चुनाव करना है। कुरु साम्राज्य का अधिकारी कौन है? सबसे बड़ा धृतराष्ट्र। कुल परंपरा की दृष्टि से उसी को युवराज होना चाहिए। शासन का अधिकार उसी का है, किंतु वो जन्मांध है, उसने संसार को देखा ही नहीं है। वो राजकाज कैसे चलाएगा? और जो राजकाज चला नहीं पाएगा उसको राजकाज सौंपने का अर्थ? किंतु भीष्म का मन बहुत कोमल है। वो धृतराष्ट्र की बात सोचता है तो बार बार द्रवित हो उठता है। जो बेचारा अंधा है, जिससे प्रकृति ने जीवन का एक बड़ा सुख और अधिकार छीन लिया है, उससे मानव समाज भी उसके अधिकार छीन ले। जो पहले से ही वंचित है, उसे कोई अवलंब देने, कोई अतिरिक्त सुविधा देकर अन्य लोगों के सम धरातल पर लाने के स्थान पर उसे और भी वंचित कर दें। भीष्म को लगा उनका मन दोनों ओर से सोच रहा है। व्यक्ति धृतराष्ट्र की ओर से सोचते हैं तो लगता है उस जन्मांध बालक का संसार और भी अंधकारपूर्ण न किया जाए, शासक उसे ही बनाया जाए। उसकी सहायता के लिए पांडु और विदुर तो हैं ही, वो उसके आदेशानुसार चलेंगे, उसे उचित परामर्श और सहायता देंगे। तो क्यों वो शासन चला नहीं सकेगा? अवश्य चला सकेगा। वो सब भाइयों में बड़ा है, शासन का अधिकार उसी का है, वो अधिकार उसे दिया जाना चाहिए। पर भीष्म का एक दूसरा मन है, जो उस विशाल जन समुदाय की ओर से सोचता है, जो कुरुओं की प्रजा है। उस प्रजा ने क्या अपराध किया है कि उसे एक जन्मांध राजा दिया जाए, जो न देख सके, न जान सके, न स्वयं निर्णय ले सके, जो दूसरों की सूचनाओं की बैसाखी पर चले, दूसरों की आंखों से देखे और उसी पर विश्वास कर अपने निर्णय करे। व्यक्ति को अधिकार दिलाएं या समग्र प्रजा को? व्यक्ति और समाज में से किसी एक को वंचित होना ही है। तो व्यक्ति वंचित हो, समाज वंचित क्यों? धृतराष्ट्र राजा नहीं बनेगा तो भी राज परिवार के सदस्य के रूप में राजवैभव के बीच अपना जीवन व्यतीत करेगा। केवल शासनाधिकार से वंचित होगा, साथ ही शासन के दायित्वों से मुक्त रहेगा। शासन का अधिकार राजवैभव के भोग के लिए नहीं, प्रजा के पालन के लिए। वो अधिकार कम, दायित्व अधिक है। और यदि अक्षम व्यक्ति पर दायित्व डाला जाएगा तो वो उसका समुचित निर्वाह कैसे करेगा? ये उसके साथ भी अन्याय नहीं है क्या? प्रजा के साथ तो अन्याय है ही। अन्याय तो पांडु और विदुर के साथ भी होगा। धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, इसलिए दो नेत्रवानों को उसका दास बना दिया जाए। वे केवल उसके लिए देखें, उसके लिए सोचें।
यह कैसा न्याय होगा भीष्म का? प्रकृति ने तो एक व्यक्ति को जन्मांध बनाया है और भीष्म विदुर दासी पुत्र है। उसे न राजसभा कुरुओं का युवराज स्वीकार करेगी न राजमाता करेंगी। दासी मर्यादा को कौन कुरुकुल की पुत्र वधू और राजमाता स्वीकार करेगा? तो विकल्प कहां है? पांडु को ही युवराज बनाना होगा। दुर्बल है, रुग्ण है, किंतु राजपुत्र है, विकलांग नहीं है। रुग्णावस्था में शैया पर ना पड़ा हो तो सक्षम और स्वस्थ लगता है। शरीर का भी कोमल है और मन का भी। शायद प्रजा की पीड़ा ही समझ पाए। भीष्म की आंखें आकाश की ओर उठ गईं। इतिहास का यह कैसा क्षण है विधाता, एक पूरे राज्य की प्रजा को योग्य और समर्थ राजा ही नहीं मिल रहा। क्या भविष्य है इस प्रजा का?